पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 10वां दिन, सोमवार, सप्ताह की शुरुआत। बहुत मायने में आज का दिन महत्वपूर्ण है। पवित्र मास के रूप में रमजान महीना अपने अंतिम दौर में चल रहा है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमारा चैत्र माह जो है वो भी अमावस्या की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिनों के बीच आज हम मिले हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चर्चा करने वाले हैं। इन दिनों में बहुत सारे विषय बने हैं। पिछले सैटरडे को छोड़कर आज तक में इतने सारे पॉजिटिव विषय आए हैं सामने। काफी लोगों को सुनने का मौका मिला, काफी लोगों को पढ़ने का मौका मिला और काफी सारी बातें हुई हैं। कुछ ना कुछ बातें हम भी कहीं ना कहीं जोड़ते रहेंगे। तो शुरुआत आज भी हम प्रार्थना से ही करेंगे और हर बार की तरह दारा बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दारा बहन पहले प्रार्थना का परिचय करवाएंगे, फिर वो प्रार्थना करेंगे। आज हम असितगिरी समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे प्रार्थना करने वाले हैं। पुष्पदंत वाच शिव महिमन स्तोत्र का ये स्तोत्र और बहुत अच्छी सी शिव उपासना का ये मंत्र है। तो दारा बहन चलिए सुना दीजिए यही प्रार्थना आज। असितगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। अर्थात, हे शिव, यदि नीले पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही तैयार की जाए, देवताओं के उद्यान के वृक्ष की शाखाओं को लेखनी बनाया जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती शारदा देवी अर्थात सरस्वती देवी अनंत काल तक लिखती रहे, तभी हे प्रभु आपके गुणों का संपूर्ण व्याख्यान संभव नहीं होगा। भगवान शिव कल्याण के देव, वैसे तो विनाश के देव माने जाते हैं, मगर साथ ही साथ वो कल्याण के भी देव हैं। तो कल्याण को लिखना ऐसी छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो वाकई ये प्रार्थना बहुत मायने रखती है। आगे चलते हैं सुविचार की तरफ। शारदा बहन से आज भी पूछते हैं कुछ दिन विशेष के रूप में आज क्या कुछ हमें सुनाने वाले हैं, बताइए। वो महाराणा प्रताप जी के बारे में। ओहो, तो महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है, ये तो आज कहीं पढ़ने में आया था मेरे। और इतना शौर्य, इतनी शौर्य की बातें उनकी। और कहीं एक विषय शायद हमारी टीम ने से किसी ने छोड़ा था कि भारत और शौर्य के विषय का जो संबंध था, उस विषय को भी बहुत अच्छे से आज कहीं लिखा गया था। तो बताइए पहले आप कि महाराणा प्रताप जी के कौन से विचार आप हमें बता रहे हैं। जी, अपने और अपने परिवार के अलावा जो राष्ट्र के बारे में सोचे वही सच्चा नागरिक होता है। कीमती जीवन को सुख और आराम की जिंदगी बनाकर नष्ट करने से बढ़िया है कि राष्ट्र की सेवा करे। कष्ट, संपत्ति और संकट ये जीवन के मजबूत और अनुभवी बनाता है। इनसे डरना नहीं है, बल्कि इनका प्रयत्न पूर्वक सामना करना चाहिए। अपने कर्तव्य और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रयत्नरत मनुष्य को युग युगांतर तक स्मरणीय रखा जाता है। ये विचार थे महाराणा प्रताप जी के। बढ़िया शारदा बहन, आज सुबह की बात है। आज सुबह जब मैं अपने जो गुजरात सरकार के जो वैक्सीनेशन के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय जी, वैसे हमारे मित्र भी हैं, तो उन्होंने एक बात आज बहुत अच्छे से बताई थी कि आज हम इस जगह पर खड़े हैं जहां पर अगर हम ये सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे क्या करना है या मैं सिर्फ अपने आप को बचाते रहूंगा, तो ये आज नहीं चलेगा। आज हम इस परिस्थिति में है
मैं आपदा भी नहीं कहूंगा, दूसरे कोई शब्द यूज नहीं करूंगा नेगेटिव। मगर हम जिन परिस्थिति में आज हैं, उन परिस्थिति में आज हम सबको एक दूसरे को संभालना ही होगा। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने दूसरी भी बताई कि अगर कोई व्यक्ति किसी को हकारात्मक अगर नहीं दे सकता है तो कोई चिंता का विषय कम है, मगर व्यक्ति को नकारात्मक भाव तो किसी को ना दे। अगर कोई मैसेज हमें पता नहीं है तो हम, अगर हमें कोई हकारात्मक बात पता नहीं है, अगर हमें कोई दूसरा विषय पता नहीं है तो भले ही हम ना दें, मगर रूमर फैलाने में, अफवाहें फैलाने में और अज्ञान को फैलाने में हम भागीदार ना बने। ये बहुत बड़ी बात आज उन्होंने बताई थी। तो यही बात है कि राष्ट्र धर्म, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और राष्ट्र धर्म को अगर लेकर साथ में चलेंगे तो शायद ये दिन भी, हर वक्त की तरह मैं कहता हूं, ये दिन भी निकल जाएंगे और अच्छे से निकल जाएंगे, कोई चिंता का विषय हमारे लिए नहीं बनेगा। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही आज। तो आगे चलेंगे आज के विषय को। आज शौर्य की बात, राष्ट्र धर्म की बात चल रही है, तो नसीमा बहन आज आप भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने तो राष्ट्र धर्म क्या, वैश्विक धर्म की बात कही है, तो उस वैश्विक धर्म में से क्या विषय आज आप बताने वाले हैं? हम सभी को जय श्री कृष्ण। मैं गीता जी के सेकेंड अध्याय के 55 और 56 श्लोक का अनुपठन करूंगी आप सभी के सामने। श्री भगवान नसीमा बहन थोड़ा नसीमा बहन आपको थोड़ा बोलने की प्रक्रिया को ऐसे सेट करना पड़ेगा क्योंकि आवाज ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है? ब्लर हो रही है थोड़ी। ओके, थोड़ा लैपटॉप को मैंने नजदीक ले लिया है, अभी शायद आवाज आएगी। अभी आवाज? हाँ ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ी पहले से बेहतर है। ओके। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान् सर्वपापमनोगतान् आत्मन्येवात्मना स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनस् दुःखेषु विगतस्सुरः श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन के स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली-भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। बढ़िया, बढ़िया। ये विषय स्थित प्रज्ञ के विषय में ये भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, मगर उसको थोड़े अलग परिप्रेक्ष्य में भी आज हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं इस विषय को। कब हमारे अंदर स्थिरता कब आएगी? आज हम सबको पता है कि हम सब में स्थिरता का बहुत बड़ा लोप हुआ है। आज हम कहीं स्थिर नहीं है, इतने विचलित हैं कि आज पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। तो इस संदर्भ में जब हम अपने आप को जब देखते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो पहला विषय है वितराग भय क्रोध। राग, भय और क्रोध, इसको दूर करना पड़ेगा। कहीं आज मैंने सुना था कि अगर हम सभी के प्रति क्रोध करते रहेंगे, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, अरे यार सबको साथ में मिलके करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज मेरे घर पे आग लगी है, सबके घर में आग लगी हुई है, पूरे देश में और पूरे विश्व में आग लगी हुई है, तो इसमें क्रोध करेंगे तो होगा नहीं। हमें हाथ से हाथ जुड़ा के काम करना पड़ेगा। भय को दूर करना पड़ेगा। महामारी के विषय में जो भय है, हर बार मैं कहता हूं कि सावधानी बरतनी है, मगर भय नहीं रखना है।
तो ये कृष्ण ने कहा कि स्थिर बुद्धि होने के लिए हमें भय को दूर करना पड़ेगा वित राग, राग को दूर करना पड़ेगा। ये बात कहाँ आती है, बहुत कम लोगों के लिए ये लगती है एक बात, मगर फिर भी आज हम डर के एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशन कई बार हम बहुत सारी चीजों का संग्रह करने लगते हैं। तो चीजों के प्रति राग ना रखें। रेमडेसिविर के विषय में हम सबको पता है कि आप लोगों ने अगर देखा होगा तो रेमडेसिविर का इतने प्रतीक तक हम जुड़ गए, इतना विषय बन गया कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने, डॉक्टर त्रेहन और इन सब लोगों को कहना पड़ा और ऑफिशियल गवर्नमेंट को एक एडवर्टाइजमेंट 2-3 दिन चला दी पड़ी कि रेमडेसिविर को कब यूज करना है। आप ये ना समझे कि आप यूज करने लगे। अगेन मैं दूसरी बात आज कमलेश भाई की मैं बता रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो दूसरे इंजेक्शन हैं, बाकी जो दवाइयां हैं, जो नाम चल रहे हैं मार्केट में, आज ये स्थिति होने लगी है कि पेशेंट डॉक्टर को कहता है कि सर जी मुझे ये दवाई ले लो मैं क्या। राग, अपने प्रति राग छोड़ो। भगवान ने ये कहा स्थिर बुद्धि होना है। आपने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो डॉक्टर पर छोड़ दो आप अपना विषय, उनको जो ठीक लगेगा वो दवाई देंगे वो आपको, और वो वही दवाई देंगे जो अच्छी होगी। तो ये विषय समझना है। तो वित राग भय क्रोध को दूर करना है और सुख में स्पृहा या दुख में उद्विग्नता नहीं आनी चाहिए, ये तो उन्होंने साथ में कहा ही है। तो ये विषय है आज के भगवत गीता के, जो भगवान ने कहे कि स्थिर बुद्धि होने के लिए अगर इस विचलितता को दूर होकर हमें स्थिर बुद्धि होना है तो हमें हमारे राग को, हमारे भय को और हमारे क्रोध को, ये तीनों चीजों को हमें हमारे से दूर करना होगा। बहुत बढ़िया नजीमा बहन। तो ऐसी ही जो बात आपने कही है, जो विषय आज मैं थोड़ा छोड़ के जा रहा हूं, आगे हमारे साथ मनीष भाई जोशी जुड़े हुए हैं, तो वही सेक्टर में वो काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने एक निरंतर इन्होंने इस विषय पर काम किया है और अपने अनुभव तो शेयर करने ही वाले हैं, मगर इस विषय पर भी कुछ एकाध मिनट के लिए वो कह सकते हैं कि आज हम सभी के प्रति क्रोध करें, व्यवस्था के प्रति क्रोध करें, तो ये उचित नहीं है। हम सबको साथ में मिलकर काम करना है। तो ऐसे विषय में उसमें रह के वो बात कर रहे हैं और हमारे साथ शेयर करेंगे। मगर उनका परिचय पहले मैं अमी बहन से कहूंगा कि मनीष भाई का परिचय करवाएं और बाद में मनीष भाई अपनी जो पॉजिटिव स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अमी बहन। मनोज भाई जोशी जैसे सर ने बताया, तो हमें इसे कोरोना वॉरियर कह सकते हैं। वाकई में वो कोरोना वॉरियर है और हाल गोंडल में डेप्यूटी मामलतदार की सेवाएं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आर्ट के विषय में भी बहुत ही रुचि रखते हैं। अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, एंकरिंग करते हैं। दूरदर्शन में भी उनके अनेक प्रोग्राम में उन्होंने अपनी कला को दिखाया है। और जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से लेकर लॉकडाउन के समय में भी राउंड द क्लॉक को अपनी फर्ज को अदा करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मजदूर लोगों को अपने गांव वतन में भेजना था, तब उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत और जहमत उठा के यह कार्य भी बहुत अच्छे से किया था। आगे की स्टोरी, उन्हें भी कोरोना हो गया था, पूरी फैमिली को हो गया था, तो आगे की स्टोरी मनीष भाई हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, जूम से जुड़े सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण। और आज महाराणा प्रताप की जो जन्म जयंती है, आप सबको शुभकामनाएं। मेरा नाम मनीष आर जोशी, मैं डिप्टी मामलतदार की हैसियत से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ तो कोरोना से तो मुझे जूझना ही था। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में पिछले साल मार्च 2020 से हम लिए काम में जुटे हुए थे। सबसे पहले हमको काम दिया गया कि जो लोग परप्रांतीय मजदूर लोग हैं, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को अन्न ब्रह्म योजना के तहत गेहूं, चावल आदि अनाज उनको खेत में जाके घर घर जाके उसको देना था। तो पहले हमने वो काम किया। फिर बात आई वही मजदूरों को अपने वतन वापस भेजने की। वो लोग बड़े उत्सुक थे कि अपने वतन जल्द से जल्द वापस चले जाए, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी नहीं थी, रोजगारी नहीं थी।
तो हमने उन मजदूरों को गांव-गांव से इकट्ठा किया और बस में बिठा के राजकोट जंक्शन तक ले आए और रात को 11 बजे यूपी की ट्रेन में रवाना करते हैं तो सुबह 4 बजे बिहार की ट्रेन में उसको रवाना करते थे फूड पैकेट और उसके पानी की बोतल के साथ। लेकिन जब बाय बाय कहते समय उसकी आंखों में जो नमी थी वो नमी हमको पिघला गई और हमें परितोष हुआ कि जो भी काम कर रहे हैं वो ईश्वर की देन से हम कर रहे हैं। और उसके साथ पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड में भी हमने डॉक्यूमेंट्री बनवाई और अवेयरनेस के लिए हमने कार्टून भी बनवाए, स्लोगन भी लिखवाए और उसके साथ गौशाला में भी हमने काम किया क्योंकि प्रतिदिन सरकार की एक योजना थी कि एक गौ दीठ तो प्रतिदिन 25 रुपया सरकार की सहाय थी। तो हम गौशाला में जाके हमने वो भी उसका काम किया है और कोरोना पेशेंट जो कि डिस्चार्ज होके घर पे आए हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना था कि क्या उसको अच्छी सारवार मिली है, मेडिकल टीम ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है, तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया। कभी किसी पेशेंट को SpO2 लेवल घट जाता था तो उसके घर वाले उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए मना करते थे, तो भी हम उसके पॉजिटिव होने के बावजूद उसके घर में जाके उसके घर वालों को मनाते थे कि आप सबको दिक्कत हो सकती है, आपके पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उसको हॉस्पिटलाइज करवाएं। और उसमें भी हमको बहुत % तक हमको सफलता मिली है, ये भी ईश्वर की एक देन है। और पिछले महीने ही मुझे गला दुख रहा था और थोड़ा फीवर भी था, तो कोरोना पॉजिटिव हो गया मैं। तो पहले ही दिन मैंने RT-PCR का सैंपल देके खुद होम क्वारंटाइन हो गया और डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब की थी वो दवाई भी मैंने शुरू कर दी। एक दिन के बाद मैं अपना काम खुद ही कर रहा था लेकिन मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, उसको भी पॉजिटिवली लिया क्योंकि आमतौर पर हम लोग बहुत साथ में नहीं रह सकते क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है, किसी का बिजनेस ऐसा हो सकता है। 8-10 दिन तक हम लोग पूरा परिवार एक साथ रहकर एक दूसरे के सुख दुख की बातें करके एक दूसरे को जान सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने हमें दी, ऐसे पॉजिटिव लेके हमने पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया। वैसे तो मैं योगा और प्राणायाम पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और 21 जून को जब विश्व योग दिवस होता था तभी भी हम पूरे टाउन में ये योग करवाते हैं। तो हम लोग पूरा फैमिली सुबह में 1 घंटा प्राणायाम और हल्का सा व्यायाम करते थे। लेकिन मैं आप सबसे ये सूचित करूंगा कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपकी सांसें फूल रही है, तो कृपया करके आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि आप प्राणायाम कर सकते हैं। और प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका मनोबल दृढ़ होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है, लेकिन हाँ लापरवाही भी नहीं बरतनी है। पहले 6 दिन SpO2 लेवल आपको चेक करते रहना है, साथों साथ आपको बहुत सा लिक्विड पीना है। आप गुनगुना पानी, जो चाय जितनी गर्म हो उतना आप पी सकते हैं। किसी को अच्छा लगे तो उसमें नींबू भी डाल सकते हैं और ऑरेंज जूस भी आप ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध भी आप ले सकते हैं और आयुर्वेदिक काढ़ा भी आप पी सकते हैं और सात्विक खुराक भी ले। अगर आपको सुगंध और स्वाद नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए क्योंकि एंटीबायोटिक जो दवाई है आपको प्रिस्क्राइब की गई है वो चालू रखें, 1 या 2 दिन में वो रिकवर हो जाता है और आपको वो भी स्वाद और सुगंध भी आने लगता है। तो आप परिवार के साथ जब भी आ जाए कोरोना में तो कृपया चिंता मत कीजिए, लेकिन आपकी जो मनपसंद जो भी एक्टिविटीज है जैसे कि क्राफ्ट, ड्राइंग, गाना, वो सब आप साथ में मिलकर कर सकते हैं और आपके अंदर छुपी एक शक्ति को आप बाहर ला सकते हैं। और कृपया करके जैसे कि गुरुजी ने कहा कि रूमर में ना आए, सरकार अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें भी अपना सहयोग देना है और हम साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, यही हमको सबको करना है। तो आप सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहनिए रखे और स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। और अंत में कहना चाहूंगा कि एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, नाद सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे।
हमें जीवन से हारना नहीं है, शिद्दत से जीवन जीना है और सभी लोगों को साथ लेकर कोरोना को हराना है। आप सबका शुक्रिया। बहुत बढ़िया मनीष भाई, आपने दो विषयों को साथ में रखा। शायद ये कोइंसिडेंस था कि आज ये विषय चल रहे थे, राष्ट्र धर्म का पूरा विषय चल रहा था और उस विषय में आपका भी इस तरह से आना कि एक गवर्नमेंट सेक्टर से उस विषय को रखना, तो ये विषय है कि सही बात है कि भाई हम पॉजिटिव रहें और साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे का हाथ बढ़ा के हुए साथ चलेंगे तो ही होगा। कहीं एक मूवी या एक जगह में देखा जाता है कि जब दरिया में जब हम फंस जाते हैं, अगर कहीं भी आप दरिया में नहाने के लिए जा रहे हो और अगर बड़े जो लहरें आने लगती हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको अगर बाहर निकलना है तो सभी लोगों को एक दूसरे के हाथ पकड़ लेने पड़ते हैं और हाथ पकड़ के धीरे धीरे धीरे, पैर उठाए बगैर धीरे धीरे वो बेबी स्टेप चलते हुए धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ता है। बस शायद यही स्थिति आज हमारी है कि एक लहर में हम फंसे हुए हैं और एक दूसरे का कस के हाथ पकड़ना है, परिवार का, समाज का, सोसाइटी का कस के हाथ पकड़ना है और बेबी स्टेप धीरे 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 करके हमें यहाँ से बाहर निकलना है। बहुत बड़ी बात आपसे हुई, धन्यवाद आपका भी, आपने बहुत अच्छे से अपनी एक स्टोरी को रखा। अब मैं फिर से रुख करूंगा अम्मी बहन की तरफ, शायद अम्मी बहन फिर से प्रकट हो जाइए हमारे बीच। तो एक मोरल स्टोरी आप कुछ रोज कहते हो, तो आज मोरल स्टोरी ही कहने वाले हो या और कुछ कहने वाले हो? आज एक मॉरल स्टोरी है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट है एंड स्वीट है। वैसे सोशल मीडिया में बहुत आजकल ये स्टोरी चल रही है, तो लेकिन मुझे बहुत ही पसंद आ गई है ये स्टोरी, तो वही स्टोरी मैं आज कहना चाहूंगी कि एक बार एक पक्षी समुद्र में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तो एक आदमी ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है तू? तो वो बोला कि समुंदर ने मेरे बच्चे डुबो दिए हैं, तो मैं इसको इस कदर सुखाना चाहता हूँ कि मेरा बदला मैं लेना चाहता हूँ। तो यह सुनकर आदमी बोला कि अरे तू तो भाई पागल है, समुंदर कैसे सूखेगा? तू इतना छोटा सा समुंदर, इतना विशाल, तो भाई ये तो तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तेरा पूरा जीवन इसमें बीत जाएगा, लेकिन तू ये काम तो नहीं कर सकता। तो दूसरा आदमी खड़ा था कि कोई बात नहीं, चल हम साथ दे दे इसका, सिर्फ सलाह से क्या होगा। तो फिर एक आदमी था, वो उसको उसका साथ देने लगा समुद्र में से पानी निकालने में। तो ऐसे सुनकर दूसरे पक्षी भी उनके साथ में थोड़े थोड़े लग गए, लेकिन ये तो समुद्र था, सूखने वाला तो था नहीं। इतने में भगवान विष्णु वहां से पसार हुए गरुड़ के साथ। गरुड़ ने देखा कि भाई ये क्या कर रहे, उन्होंने पूरा माजरा जाना कि हाँ। तो गरुड़ ने बोला कि भगवान थोड़ी देर आप ठहरो, मैं भी इसकी हेल्प करने जा रहा। भगवान ने कहा अरे तू कैसे जाएगा? तो मैं कैसे यहाँ से विचरण करूंगा? गरुड़ ने कहा भगवान ये तो मुझे करना ही है। भगवान ने कहा ये काम नहीं होने वाला। तो गरुड़ भी बहादुर था, भगवान का ही वो वाहन है, तो भगवान से उन्होंने फौरन कह दिया कि भगवान सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। ये सुनकर विष्णु जी भी समुंदर सुखाने आ गए। जैसे ही विष्णु जी समुंदर के पास आए, समुंदर डर गया और उसने उस पंखी के जो बच्चे थे वो लौटा दिए। तो कहना का मतलब ये है कि आज इस संकट के समय में देश को हमारी सलाह नहीं, हमारा साथ चाहिए। मनीष जी भी यही बात दोहरा रहे थे, आपने भी गौरांग सर वही बात दोहराई। तो आज की जो स्टोरी है इसमें भी यही है कि आज सरकार को कोसने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं है। तो
जो कोई भी सेवा कर्मी है, जो कोई भी फ्रंट वॉरियर्स है, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मी है, मीडिया कर्मी है, इन सभी को हमें हमारा साथ देना चाहिए। हमारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अगर साथ देगा इंडिया तो जीतेगा भी इंडिया। That's all. सही बात है अमी बेन, बहुत बड़ी बात है। फिर से मैं वही बात आके मैं कहूंगा कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। जापान हो, जर्मनी हो, ऐसे जो देश हैं जो अग्रेसर जिन्होंने काम किया है और आज जो आगे बढ़े हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं यही है कि उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया। और राष्ट्र धर्म के पालन के समय वहां सलाह कुछ काम की नहीं होती है, हमारा साथ ही काम का होता है। हम सिर्फ हमारे पास में अगर किसी व्यक्ति के घर में कोरोना पॉजिटिव आया है और उसको सिर्फ अगर उसके पास जाके उतना कह दे कि भाई आप लोग चिंता मत करिएगा, आपकी दैनंदिन जीवन की सारी जितनी जरूरतें हैं वो हम आपको दे देंगे, आप सिर्फ मुझे एक व्हाट्सएप कर देना, मैं चीजें ला के आपके घर के बाहर रख दूंगा, आप उसको ले लेना, कहीं कोई कोरोना लगने वाला है नहीं इसमें। तो साथ चाहिए, बस इतना छोटा सा भी अगर हम काम करते हैं तो ये भी साथ है। बहुत सारे लोग मुफ्त में टिफिन सेवा दे रहे हैं। मनीष भाई ने बताया उस तरह से काफी लोगों ने मजदूरों को ले जाने में और बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे लोगों ने काम किया। तो आज भी यही जरूर है और भविष्य में भी। आज हम तीसरी लहर करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, दूसरी लहर का खत्म होने का ठिकाना नहीं है और तीसरी लहर की चिंता कर रहे हैं। समझना यह है कि हमें साथ देना है, आज ये तय करना है तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, चौथी लहर आएगी नहीं आएगी, कोई चिंता का विषय नहीं है। मगर जब तक कोरोना विषय है, जब तक ये आपदा है, जब तक ये महामारी है, जब तक ये परिस्थिति है, तब तक हमें एक दूसरे का साथ देना है। और हम किसको साथ दे रहे हैं? जो हमारे साथ है उनको तो साथ दे रहे हैं ना। किसी समय उसने हमें साथ दिया था, आज हम उसको साथ दे रहे हैं। हो सकता है कल हम भी खुद ऐसी स्थिति में आ जाए कि हमें किसी का साथ लेने की जरूरत पड़े। हम मनुष्य हैं, हम इस भारतवर्ष में जी रहे हैं और हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे को साथ दें। और मैंने कहा उस तरह से इस भंवर में से, इस लहर में से, इस कड़ी लहर में से हम सभी अपने आप को बाहर निकालें। तो ये एक बात रही हमारी आज की पॉजिटिव राष्ट्र धर्म के ऊपर। आज हमने पूरा विषय जो है आज हमारा केंद्रित रहा राष्ट्र धर्म के ऊपर, और राष्ट्र धर्म से हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। जरूर नहीं है कि हम फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह सिविल हॉस्पिटल में जाके ही काम करें, जरूर नहीं है कि हम सरहद पर जाके काम करें। हमारे घर में रहते हुए भी हम पूरी तरह से राष्ट्र धर्म का पालन कर सकते हैं। एक छोटा सा कार्य भी जो है वो राष्ट्र धर्म में, राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम, राष्ट्र के कार्य में हम अपना छोटा सा भी योगदान देकर हम काम कर सकते हैं। तो ये विषय था आज का। विश्व कल्याण की और विश्व स्वास्थ्य की भावना को साथ में लेकर हर बार की तरह हम अंतिम पड़ाव में सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करेंगे। मगर उससे पहले मैं एक बार दोहराऊंगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी, ये जो रिकॉर्डिंग हम आपके साथ जुड़ते हैं, जो लाइव करते हैं, यही चीज यूट्यूब पर पॉजिटिव वाइब्स चैनल पर ये अवेलेबल है। अगले के जो 9 दिन के जो एपिसोड्स हैं वो भी वहां पर उपलब्ध हैं। तो हम सभी लोग उससे जुड़े, उस एपिसोड से जुड़े और उसमें कही गई बातों से जुड़े। तो ये आप लोगों से एक आग्रह था और इस तरह से हम इस पॉजिटिव वाइब्स की मूवमेंट को और आगे बढ़ाएं, ये अपेक्षा है। तो विश्व कल्याण की भावना का मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः धारा बहन से सुनेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिदुत्पात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धाराबेन। कल रात को 9:30 बजे फिर से हम मुदिता की पूरी पॉजिटिव वाइब्स की टीम आपके साथ फिर से उपस्थित होगी और एक नए विषय को लेकर, नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता को लेकर हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे रात को 9:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।